राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पे सभी श्रोता का, वक्ताओं का, यूट्यूब चैनल वाले भाइयों का एवं सभी सब्सक्राइबर बंधुओं का मेरी तरफ से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया, लेकिन मेघनाथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने दिया। लक्ष्मण जी ने बाण दिया, हनुमान जी ने अदर उसको झेल लिया और हनुमान जी ही अपने हाथों से रामादल में लाए। इसका क्या कारण था? तो चलिए दोस्तों, इस पर विचार करते हैं। प्रसंग बहुत गहन है, गूढ़ रेस का प्रसंग है। जब राम और रावण के बीच में लंकापुरी में घोर संग्राम चल रहा था और इधर को मेघनाथ जी है जो निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के यज्ञ चालू करते हैं। यज्ञ इस तरीका का था कि अगर वो संपूर्ण हो जाता पूर्ण विधि के अनुसार तो सुमरन की लंका वातन से टूटने वाली नहीं थी। इधर को भगवान श्री राम है जो विभीषण से पूछ के और लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि भैया लक्ष्मण जी जाओ, सेना की एक छोटी सी टुकड़ी साथ में ले जाओ और निकुंभला देवी के मंदिर में जो मेघनाथ यज्ञ कर रहा है उसके यज्ञ का विध्वंस करो और उसका वध करो। भगवान श्री राम की आज्ञा मान करके लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा कर जाते हैं कि भैया मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ, मैं चरणों में ढोक दे के जाता हूँ कि मेघनाथ का वध करके अवश्य आऊँगा। इतनी बात को सुन करके भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, आप मेघनाथ का वध कर सकते हैं और करके आएंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात का ध्यान रखना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेघनाथ है जो पत्नी व्रत धर्म का पालक है। मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी के पति का शीश है जो अगर कटती टाइम नीचे गिर गया, धरती पे गिर गया तो हमारी सारी सेना संकट में पड़ सकती है, सारी सेना का विनाश हो सकता है और हम लंकापति रावण पे विजय प्राप्त करने की आशा भी छोड़ देंगे। ये समझना कि लंकापति रावण पे भी विजय प्राप्त नहीं होगी। ये मेरी बात का जरूर ध्यान रखना। अब भगवान श्री राम की ये बात को सुन के और लक्ष्मण जी जाते हैं, जा करके यज्ञ का विध्वंस करते हैं। बंदर भालू मेघनाथ को ललकार के और युद्ध करने के लिए तैयार कर देते हैं। लक्ष्मण जी के और मेघनाथ के बीच में घोर संग्राम होता है, जिसमें लक्ष्मण के बाणों के द्वारा मेघनाथ का वध हो जाता है, शीश कट जाता है। हनुमान जी उसको अदर झेल लेते हैं और अपने हाथों में लेकर के भगवान श्री राम के पास में आ जाते हैं। इधर को मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना रामादल में आती है और रामादल में आकर के भगवान श्री राम के आगे हाथ जोड़ करके कहती है कि हे घट घट के वासी, अंतर्यामी, जगतपति दीनानाथ, संसार के पालन करता, आप मुझे मेरे पति का शीश को दीजिए और उसके शीश के साथ में मैं सती होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति की गति हो चुकी है। इस बात का तो मुझे पता है, लेकिन मैं भी मेरी भी गति करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम पतिव्रता नारी के वचन सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप चाहती हो तो मैं आपके पति को जीवन दान दे सकता हूँ। लेकिन सुलोचना मना कर देती है कि हे स्वामी, जब मेरा पति ये संसार सागर को छोड़ के चला गया, झूठा संसार सागर है, मोह माया है संसार सागर में, और वो 184 योनियन के जीवन चक्र से परे हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए आपके धाम को चले गया है, तो मैं मेरे स्वार्थ के काजे अपने पति देव को ये झूठे संसार सागर में नहीं बुलाना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी भी गति हो जाए। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन शंका के इस बात की होती है सारी सेना के बीच में कि सुलोचना को इस बात का क्या पता कि मैं उसके पति का शीश है जो रामादल में आया है। दूसरी बात यह भी है कि सुलोचना मेघनाथ से कहती है, सुलोचना लक्ष्मण जी से कहती है कि लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम तो घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं,
लेकिन आप मेघनाथ का वध करके, मेरे पति का वध करके प्रसन्न मत होना। ये मत सोचना कि मैंने मेघनाथ का वध कर दिया है जिसमें कोई तेरी महानता है। तुम्हारी कोई महानता नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरे पति का वध करने वाला तो तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं है, लेकिन तुमने उनका वध नहीं किया। मेरे पति का वध किस तरीका से हुआ है मैं स्वयं बताती हूं। ये तो दो पतिव्रता नारीन के बीच का झगड़ा था। दूसरी बात यह है कि महासती स्वरूपा माता सीता जगजननी भवानी का हरण करके लंकापति रावण लाया, और लंकापति रावण का मेरा पति है जो अन्न खाता था। एक दोष तो उसको ये लग गया। दूसरा दोष ये लग गया कि उसी अधर्मी का साथ मेरे पति ने दिया और उसी की तरफ से युद्ध कर रहा था। इधर को माता सीता सती जगत की भवानी और तुम्हारी पत्नी उर्मिला वो सती, दोनों की सतीत्व के आगे मेरा जो सती बल है वो कम पड़ गया और इस कारण से मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो मैं आपसे कहती हूं कि आप ये मत समझना कि मैंने मेघनाथ का वध कर दिया है। मेघनाथ का वध करने वाला तो संसार में कोई नहीं था, लेकिन दो सतीन के आगे मैं एकली सती का बल है, तपोबल है, ये कम पड़ चुका और इस कारण से मेरे पति का वध हो गया। दूसरी बात यह है कि सारी सेना के बीच में शंका हो जाती है कि सुलोचना को इस बात का कैसे पता लगा कि उसके पति का शीश रामादल में है। तो सुग्रीव भी कहता है, अंगद भी कहता है, कुछ वानर और भी कहते हैं कि आपको इस बात का पता कैसे लगा। तो सुलोचना सारी सेना के बीच में कहती है कि मेरे पति की भुजा कट के और मेरे पास में लंका में गई और लंका में जाकर के मैंने उसको पेन दिया और पेन से सुलोचना के सामने मेरे पतिदेव की भुजा ने सारी बात लिख के बताई कि रामादल के बीच में लक्ष्मण जी ने मेरा शीश काट दिया है और शीश को ले गए हैं और मेरा शरीर वहीं पड़ा है और एक ही भुजा कट के तुम्हारे पास में संदेशा देने के लिए आई है। इतनी बात को सुन करके सारी सेना के बीच में शंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमने तो आज तक किसी भी लाश में से भुजा कट के जाती नहीं देखी, ये पतिव्रता नारी कैसी है। इतनी बात को सुन करके और सारे बंदर भालू कहते हैं कि रामादल के बीच में इसके पति का शीश है, तो जब भुजा कट के जा सकती है, हाल लिख सकती है, तो इसका पति का मरा हुआ शीश भी बोल सकता है। तो देखो श्रोताओं, सज्जनों, भक्तों, इसमें शंका करने वाली बात नहीं है कि सतीत्व नारी का इतना होता है जो पतिव्रता नारी के आगे तो अच्छे ऋषि महर्षि झुक जाते हैं। अरे पतित्व के आगे तो, सतीत्व के आगे तो सूर्य भगवान भी झुक जाते हैं, अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं है। पतिव्रत धर्म से तो मरा हुआ शीश भी मेघनाथ का हंस के बोलता है। सुलोचना जाके उसके सामने कहती है कि हे स्वामी, मैं मन क्रम वचन से आपके पत्नीव्रत धर्म को मैंने निभाया होए, तो आप हंस के बोलो। सुलोचना की बात पूरी नहीं, उसी टाइम से पहले ही मेघनाथ का शीश बोलने लग जाता है। दूसरी बात, ऋषि महर्षि ये भी कहते हैं, ज्ञानी जन बुद्धि लोग, के सुलोचना ने यह भी कहा था कि मुझे पता होता अगर रामादल में तुम्हारा वध हो जाएगा तो मैं मेरे पिता शेष जी को बुलाती और तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के भेजती। जब ये लक्ष्मण को पता लगता कि मेरे पिता में और मेरे पतिदेव में कितनी शक्ति है, तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। इतनी बात को सुनकर के भी शीश को हंसी आ जाती है और सुलोचना से कहता है कि सुलोचने, इसी बात का तो रोना है कि तुम्हारे पिता लक्ष्मण जी जो शेष अवतारी हैं, शेष के अवतार, वो तुम्हारे पिता लक्ष्मण जी हैं, इन्होंने ही मेरा वध किया है। तो प्रिय बंधुओं, इसमें शंका करने वाली बात नहीं है कि कटा हुआ शीश बोल सकता है। अरे जरूर बोल सकता है। पतिव्रता नारी के आगे तो ये सृष्टि का नियम भी पलट सकता है और कई बार सृष्टि का नियम भी बदल दिया। सती अनसुईया जैसी ऐसी हुई, उन्होंने सोने के लोहे के चने को भी सेक डाला है। राम राम दोस्तों, मेरी कथा का विसर्जन इसी जगह होता है।